हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हुए थे पहले 2 दिन पहले, एक्चुअली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं एनालिसिस वीडियो दोबारा से मैं नहीं डाल पाया। खैर लाइव ही आके डाल रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा हूँ, इस मंथ में भी थोड़ा सा बिजी हूँ। ओके, तो उसके हिसाब से अभी हम चलेंगे। ओके, जैसा कि हमने प्लान किया हुआ था, सबसे पहले हम चलेंगे बीटीसी के चार्ट पे। जैसा कि हमने पहले प्लान किया हुआ था, यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। मैंने शॉर्टिंग शॉर्टिंग के लिए लेवल्स प्रोवाइड किया हुआ था, तो एक बार उसको चेक करेंगे वो काम किया नहीं किया, कितना काम किया, कहाँ पर खड़ा है। ओके, तो हम चलेंगे चार्ट के ऊपर सबसे पहले। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके ट्रेडर्स, ओके वो लेवल्स तो शायद 1 सेकेंड। ओके, एक्चुअली जैसा कि हमने यहाँ पर लेवल्स उस दिन के दिन प्रोवाइड किया हुआ था कि हमारा जो अब अल्टीमेट टारगेट है वो अराउंड 74,389 का है। ओके ट्रेडर्स, जैसा कि 1 सेकेंड, यहाँ पर जब मैंने शॉर्ट किया था वो यहीं कहीं पे शॉर्ट किया हुआ था। एक्चुअली वो यहाँ अ, ये यहाँ कहीं आसपास पे था शायद। एक्चुअली ये लेवल से एक बार हट गया ना यहाँ से, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर जो शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मैंने देखा हुआ था वो बैठ रहा था अराउंड, हाँ ओके ट्रेडर्स, यही वो लेवल था जिसको हमने शॉर्ट करने का प्लान किया था। यहाँ कहीं, यहाँ पे, यहाँ कहीं। ओके, सो एज ऑफ नाउ देखेंगे, जैसा कि हमारा जो प्लान था वो 74,389 का, जो कि बैठता है अराउंड, ओके, यहीं कहीं का प्लान था हमारा। ये ट्रेड चला भी बहुत बढ़िया चला। एक्चुअली क्या हुआ, इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर जब इसने बॉटम बनाया। ये ट्रेंड लाइन, न्यू फ्रेश ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जब इसने बॉटम बनाया यहाँ पे ट्रेडर्स, 1 सेकेंड ट्रेडर्स, 2 मिनट दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक ट्रेलिंग, जैसा कि मैंने प्लान किया हुआ था अराउंड 7,000 पॉइंट्स का टारगेट था यहाँ पर, यहाँ कहीं पे 7,000 का टारगेट था। जो हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है वो यहाँ कहीं पे हिट हो चुका था ऑलरेडी। यहाँ कहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। आई थिंक हमने जो शॉर्ट किया था वो यहाँ कहीं पे किया हुआ था, यहाँ। और इसका स्टॉप लॉस जो बैठ रहा था वो, ओके, 2 मिनट दीजिएगा ट्रेडर्स। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, 1 सेकेंड, ओके ट्रेडर्स, ओके डन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्लान किया हुआ था, ये रिटेस्ट के आसपास आया तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते थे इसको। ये चला भी बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जब बड़े टारगेट का प्लान हम लोग करते हैं तो हमें जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है। और कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, अनसर्टेनिटी रहता ही रहता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। इट मीन्स कि प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस को ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाते चलना चाहिए, ट्रेल करते चलना चाहिए। अगर बड़े प्रॉफिट का हम वेट कर रहे हैं, बड़ा टारगेट है तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक्चुअली आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो जो एक्सपेक्टेड था वो यहाँ कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो गया, यहाँ पे। तो इसमें कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं है एक्चुअली, आप अगर देखेंगे सही से
तो यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन इवन अगर आप चेक करेंगे इसको, जहाँ पे मैंने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिया हुआ था वहां से ये अराउंड मूव किया था 6000 पॉइंट्स के अराउंड। 6000 ट्रेडर्स, 6000। अगर आप सही से ट्रेलिंग करते तो आपका ट्रेलिंग जैसे ही ये पुल बैक आने के बाद इसको जैसे ही ये रिट्रेस कर रहा था यहाँ पर, ये ये रिट्रेस किया ना, यहाँ कहीं ये ब्रेक करने के लिए आ रहा था, तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाना चाहिए था। तो आप लोगों ने किस तरीके से प्लान किया मुझे नहीं पता है, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था जब ये ब्रेक कर रहा था तो ओके। बट ये अगेन ये रिवर्स हो गया यहीं से और यहीं कहीं पे आके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आप उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर कवर जो किया गया है वो पॉइंट एटलीस्ट जो कवर हुआ है वो बैठता है यहाँ से अराउंड अराउंड 3000 पॉइंट्स आप पकड़ सकते हैं ट्रेडर्स। 3000 इट मीन्स 1:2 पकड़ सकते हैं आप, 1:2.5, 1:2.5 भी मिला है इस ट्रेड के अंदर ट्रेडर्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी हम बड़ा पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं तो हमको उसके हिसाब से ड्रिल करके चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ड्रिल करके चलना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये यहाँ से 1 मिनट मैं इसको हटा दूँ पहले, तब चीज़ें समझ आएंगे अच्छे से। वन सेकेंड ट्रेडर्स, ओके। तो यहाँ पर अगर हम सही से देखेंगे, ये आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग सही से देखेंगे तो इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद, यहाँ से ये ऐसा ये ब्रेकडाउन देने के बाद, यहाँ से ऐसा ब्रेकडाउन देने के बाद ये इस तरीके से शार्प मोमेंटम किया डाउन साइड की तरफ। अब डाउन साइड की तरफ शार्प मोमेंटम करने के बाद ट्रेडर्स इसको आइडियली देखा जाए तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ से करना चाहिए, जो कि ये किया भी है। यहाँ कहीं पे ये रिट्रेसमेंट किया भी है ट्रेडर्स, ऐसा नहीं रिट्रेसमेंट नहीं किया। इस रिट्रेसमेंट के आसपास हम दोबारा से अगर सही से देखेंगे तो हम दोबारा से इसको प्लान कर सकते थे ओके। यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए उसके हिसाब से भी देखेंगे तो अगेन हमने यहाँ पर शॉर्ट किया और शॉर्टिंग के हिसाब से यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे ओके। सॉरी, शॉर्टिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ये उसके हिसाब से भी यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिया और ये फिर ये चला नहीं, ये यहीं से डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए बाउंस बैक कर गया। तो आइडियली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसी पुल बैक आया, यहाँ पर और भी सेलर एक्टिव होने थे, हुए भी, ऐसी बात नहीं है, बट ये इसके लेवल के नीचे ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ से बायर एक्टिव हो गए और वो उनको लेके ऊपर की तरफ निकल गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इतना बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी कवर कर रहे थे, यहाँ से ऐसा जो शार्प मोमेंटम है डाउन साइड की तरफ अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ कहीं पे, तो इस पुल बैक पे सेल करना चाहिए था। और उसके हिसाब से जैसे ही यहाँ से सेल हुआ ओके, देन अगेन ये यहाँ कहीं का लो लगाया, अराउंड 76,593 का लो लगाया हुआ है। स्टिल हमारा जो टारगेट था वो अराउंड 2300 से पेंडिंग रह गया ट्रेडर्स, 2300 400 से पेंडिंग रह गया ये अराउंड ओके। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ट्रेडर्स। ट्रेलिंग एसएल हिट होगा कोई बात नहीं, 1:2 तो मिल गया ना एटलीस्ट, 1:2.5 तो मिल गया ना एटलीस्ट ओके। अब यही चीज़ है कि बहुत सारे नए लोग हैं यहाँ पर, उनको नहीं पता है कि आइडियली जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं वो कहाँ पर हमें करना चाहिए, किस तरीके से स्टॉप लॉस को प्लान करना चाहिए, किस लेवल्स के हिसाब से ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ये है फ्यूचर में हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डीके, अल्फा बीटा गामा और डीके का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेफर साइड है। आप यहाँ पर पॉइंट्स को लेके, लेवल्स को देख के आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ कहीं पे इस वाले जोन के आसपास 79,830 40 के आसपास हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे चल सकते हैं ओके। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में है क्या है कि आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है उसका गीमा, सॉरी, उसका डेल्टा का कितना चल रहा है करेंटली, इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, कौन सा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर वो करना पड़ता है। उसमें भी डीके होता है, वो थोड़ा सा क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो। बट यहाँ पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर जिसको नहीं पता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह कैसे काम करता है, हम धीरे धीरे एक एक चीज़ इसके ऊपर सीखेंगे।
आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक कोई वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं उसके लिए बना दूंगा। ओके, सो एज ऑफ नाउ हम देखेंगे यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आया हुआ है, यहाँ से जो ब्रेक शार्प मोमेंटम आया डाउन साइड, एक छोटा सा पुल बैक दिया, देन अगेन फॉल करने का कोशिश किया, यहाँ से फिर रिटर्न हो गया और रिटर्न होने के बाद यहाँ कहीं पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब ये कि अब हम वेट नहीं कर रहे 74,000 का, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, मतलब हम ट्रेड से बाहर निकल गए। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे इवन 1:2.5 हमने कवर किया हुआ है उसके अंदर। ओके, 1:25 कवर किया हुआ है, इट्स ऑल्सो गुड। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी ये भी अच्छा है, बट मेरे चैनल का मोटिव ये है कि एटलीस्ट 1:5-6 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बट इट्स ओके, अगर आप इस लॉस के जगह पे प्रॉफिट में भी क्लोज कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि ये ठीक ही है। ओके, बट मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड होना चाहिए 1:5, 6, 7, 10 भी होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए किसी भी तरीके से। 1:5, 6 तो होना ही चाहिए मिनिमम। 10 मिल जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, मिलता है, अच्छा मिलता है। लेकिन अभी अभी करंट लेवल पे अगर मार्केट को चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये जो खड़ा है मार्केट, एक बार स्विच करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ से दोबारा से एनालिसिस करेंगे कि यहाँ कहाँ पर ये खड़ा है और किस तरीके से काम कर सकता है। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे ट्रेडर्स, जो कि डेली चार्ट पे है। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये किस लेवल पे खड़ा है, दोबारा से एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि 74,389 का जो टारगेट था वो स्टिल पेंडिंग है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो अभी भी पेंडिंग है अचीव करने के लिए या नहीं, या किस तरीके से है, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर्स, जैसा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया जो कि इस तरीके से मूव करता है, ये बॉटम टच किया, इवन इसने ब्रेक भी किया बट क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग मैटर करता है ट्रेड्स। ओके, यहाँ से ये अपसाइड की तरफ ड्रास्टिकली मूव किया, यहाँ से बहुत तगड़ा मोमेंटम आया, यहाँ से अपसाइड की तरफ, अगेन यहाँ से ये फॉल कर गया। तो आप एक चीज इसमें देख रहे हैं ये किस तरीके से चल रहा है, ये ऐसा गया, ये हो सकता है फिर यहाँ से ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है ट्रेडर्स, इस चैनल पैटर्न को ये जैसे जिस तरीके से ये बना रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, क्या बाई कर लेना चाहिए या सेल करना चाहिए? नहीं ट्रेडर्स, वेट करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रेडर्स वेट करना पड़ेगा, चीज़ों को देखते हुए वेट करना पड़ेगा ये किस तरीके से फॉर्म कर रहा है। अब हम एग्जैक्टली जो हमें प्लान करना है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी पैटर्न दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम इसको एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये सेलिंग मूड में नहीं है। मैं पहले से भी बता रहा हूँ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करेक्शन। जितना मोमेंटम आया हुआ है नवंबर 2024 में, जो मोमेंटम आया ये 35,000 40,000 के अराउंड, उसका ये 60% का करेक्शन, 50% तो होना ही होना है कम से कम, बट 60% तब पूरा हो जाएगा जब वो 74,000 72,000 का लो लगाएगा। यहाँ पे 72 से 74,000 के आसपास का लो अगर लगाता है, तब वो जाके पूरा होगा उसका जो करेक्शन है .618 लेवल का। ओके, तो हम यहाँ कहीं बाइंग का प्लान करेंगे ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कहीं हम बाइंग का प्लान करेंगे, अगर इस लेवल के आसपास आता है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, जिस तरीके से कैंडल फॉर्म्स हो रहे थे। ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे। अब बाउंस बैक तो कहीं से भी ले सकता है, ये जिस तरीके से कैंडल ये वाला बनाया हुआ है, ये वाला, इसमें ये चेक करिए कितने सेलर भरे पड़े हैं और कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ। अच्छा, वॉल्यूम यही नहीं दिख रहा है। ओके, मैं इसको भी लगा देता हूँ, 1 सेकेंड, वॉल्यूम, आई थिंक मैंने उसको रिमूव किया था, सो इसलिए ओके कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसको प्लान करके फिर लगा के रखूँगा ट्रेडिंग व्यू पे। एक्चुअली डेल्टा एक्सचेंज पे मैंने वो नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रहा है चार्ट वगैरह ओपनिंग की वजह से, इसलिए। और जहाँ तक कि लाइव ट्रेड की बात है, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं लाइव ट्रेड भी नहीं कर पा रहा हूँ एज ऑफ नाउ। सो इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट एनालिसिस वीडियो तो अपलोड करें, ताकि एक लेवल्स क्या है, माइंडसेट क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये पता पड़े लोगों को कम से कम एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पर ये जिस तरीके का कैंडल ये बनाया हुआ है, आपको ये देख के नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ एग्रेसिव सेलिंग आई हुई है? बिल्कुल आई हुई है, जो कि ये सपोर्ट के आसपास से इसको ब्रेक भी कर दिया और यहाँ कहीं क्लोज किया। लेकिन अगर ये लास्ट जो लो लगाया था वो अराउंड उसी लो को दोबारा से रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आप सही से देखेंगे तो। इसने यहाँ पर लो लगाया था, एक बार यहाँ पे चेक करेंगे ट्रेडर्स, इसने यहाँ पे लो लगाया था पहले। ओके,
देन अगेन यहाँ पे लो लगाया। ओके ट्रेडर्स, अब यहाँ पे लो लगा के ये यहाँ कहीं आके क्लोजिंग दिया यहाँ पर, फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम किया, फिर डाउन साइड आया, डाउन साइड आके अगेन यहाँ पर स्टॉप लॉस सबके लिए, इसके लो के नीचे आके स्टॉप लॉस को खाया, एंड देन अगेन अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। तो ट्रेडर्स यहाँ पर भी ट्रैपिंग होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रैप नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेडर्स, यहाँ पर भी ट्रैपिंग होता है, वो भी अच्छे लेवल का भी ट्रैपिंग होता है। उसको पता है कि भाई ये यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर मान लो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर रहा है सेम एग्जैक्ट यही लेवल से, तो यहाँ पर फिर बायर एक्टिव हो जाएंगे। अब बायर यहाँ एक्टिव हुए, उनको लेके आया कुछ ऊपर, फिर अगेन उसको पता चला कि भाई यहाँ पे तो बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस तो लिया जाए तभी तो चलेंगे ऊपर। फिर उसने डाउन साइड का एक मोमेंटम दिया, जो कि आइडियली देखेंगे इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बाई किया हुआ है तो थोड़ा ही से इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखेगा। यहाँ तक कि इसने इस वाले को भी नहीं छोड़ा, इसको तो छोड़ा ही नहीं, इस लेवल पे उसको भी निकाला। उसके बाद इसने इस लेवल को भी, जो भी बायर यहाँ पे बैठे हुए थे उसको भी इसने एग्जिट करवाया पहले, देन अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक चैनल पैटर्न, अच्छा चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। वन सेकेंड, यहाँ पर एक अच्छा चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हमें अभी हम बड़ा टारगेट का प्लान अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक चैनल में फंसा हुआ है। यहाँ से जैसा कि मैंने ये ऐसा ये चैनल में एक फंसा हुआ है, यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बना रहा है जो कि प्योर बुलिश है, जो कि प्योर बुलिश पैटर्न है ट्रेडर्स यहाँ पर। तो हम इसके हिसाब से हम अभी प्लान करेंगे। सो एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो एक इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक अगेन ये आए इस ट्रेंड लाइन के आसपास, अगेन ये रिजेक्शन करे, देन ये हो सकता है ये 74,389 जो मेरा एग्जिस्टिंग वो था पहले का प्रीवियस टारगेट जो था वो अचीव करने के लिए आए। बट कहाँ से हाई लगा के 87,000 के आसपास का हाई लगा के, देन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अभी हम लोग क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, मैं उसके लेवल से एक लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिएगा ट्रेडर्स। सो बट ये कीप इन योर माइंड कि ये स्टिल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हुआ है। जब तक ये 72,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ये नेगेटिव नहीं है ट्रेडर्स, ये आपको मानना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है। जब तक 72, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट आप देखेंगे ये बहुत टाइम तक यहाँ पर इसने स्ट्रगल किया इसको ब्रेकआउट देने के लिए, बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने कितने अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, ये एक अटेम्प्ट हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, इवन 4 हुआ, ये 5वां भी अटेम्प्ट किया इसने यहाँ पे। यहाँ 6th अटेम्प्ट पे ये फेल हुआ, 7वें अटेम्प्ट पे इसने अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है अच्छा खासा। यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाते हुए इसका ब्रेकडाउन देते हुए और ये डाउन साइड की तरफ करेक्शन के लिए आया हुआ है। यहाँ कहीं आता है 72,000 के आसपास, दिस लेवल विल बी द ब्रेक और मेक लेवल। मतलब ये कि यहाँ पर अगर ये सस्टेन नहीं हो पाया, गलती से भी अगर सस्टेन नहीं हो पाया ट्रेडर्स, तो फिर इनका कहानी खत्म है। फिर यहाँ से फिर ये काम नहीं करेंगे ढंग से, ये फिर यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा, फिर बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा बिटकॉइन के लिए। तो वो एक तरीके से क्रैश ही माना जाएगा ट्रेडर्स, वो आप क्रैश कंसिडर कर सकते हैं उसको। ओके, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर डाउनफॉल करता है तो ये एटलीस्ट जो लेवल टेस्ट करेगा जो कि बैठता है अराउंड, यहाँ से बैठेगा ये, सॉरी, ये 70,000 के आसपास। यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो, सॉरी, यहाँ से अगर ब्रेक करता है, ये दिस लेवल इज द लास्ट लेवल, यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो फिर अगेन ये फिर टेस्ट कर, फिर ये 45,000 के आसपास अराउंड आने का ट्राई करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये सपोर्ट्स वगैरह ये काम नहीं करेंगे, फिर ट्रेडर्स ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, उसको शायद फॉलो करे ये, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद फॉलो करे, जो कि बैठता है वो यहाँ से बैठता है ऐसा, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है ट्रेडर्स। अगर इसको ब्रेकडाउन देता है ना तो सीधे इसका अगेन सपोर्ट बैठता है, वो यहाँ कहीं बैठता है, जो कि 42-43,000 के आसपास का बैठता है। मतलब
बीटीसी 1,10,000 के आसपास का हाई लगाया था। अब ये अगर 72,000 को ब्रेक करता है ना ट्रेडर्स, तो फिर ये 44,000 के लिए रेडी हो गया। तो हम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ हमें उतना लंबा नहीं देखना है, बट कीप इन योर माइंड कि 72,000 इज अ वेरी क्रुशियल लेवल। ओके, अगर ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में दिक्कत है। ओके ट्रेडर्स, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लान करेंगे। तो एज ऑफ नाउ 72 के नीचे का बात हम लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे बस ये 74,389 का जो टारगेट मुझे दिख रहा है, जो कि पेंडिंग है अभी भी। अब इसको हम बीच में सेंटर में कहीं सेल करने वाले नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई सेंटर पे हम सेल करने वाले नहीं हैं। अब चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके हिसाब से देखते हैं हम कहाँ पर करेंटली प्लान कर सकते हैं। एक और मौका यहाँ पर मिल सकता है हमें सेल करने का। अगेन अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, वंस अगेन अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है ना ट्रेडर्स, यहाँ यहाँ कहीं आता है, तो वन अटेम्प्ट और हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए। ओनली वन अटेम्प्ट यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए कर सकते हैं। अगर अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके इसके ऊपर कोई 15 मिनट्स का कैंडल, कोई 15 मिनट्स का कैंडल ट्रेडर्स, कोई 15 मिनट्स का कैंडल इस तरीके से क्लोज करता है, ऐसा ऐसा क्लोज करता है, तो ट्रेडर्स देन इट इज रेडी फॉर अप मूव। फिर ये वापसी नहीं मुड़ेगा फिर ट्रेडर्स। ओके, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसका ये मेजर रिजेक्शन लेवल है। आप चेक करेंगे तो प्रीवियस डाटा के हिसाब से ये आ क्यों नहीं रहा है, वन सेकेंड एक बार रिफ्रेश करूं इसको। क्या हो गया, आई थिंक इंटरनेट का समटाइम ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। क्या इशू है भाई, हाँ खुला शायद, आएगा। ओके, सम टाइम इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर जाता है, ये कनेक्शन को लेके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। नहीं, ये इंटरनेट का इशू नहीं है ट्रेडर्स, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो बिल्कुल ही ठीक चल रहा है। यहाँ पर ये इसका ही दिक्कत है, ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू का दिक्कत देता है कभी कभी, सम टाइम ट्रेडिंग व्यू का देता है ट्रेडर्स दिक्कत, उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है। अब यहाँ पे चार्ट ही ओपन नहीं हो रहा, बताइए, हुआ शायद। पर देखेंगे, लाइव तो चल रहा है, यहाँ पर इंटरनेट इशू आ रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर चार्ट ही नहीं खुला ट्रेडर्स, थोड़ा सा और वेट करेंगे यहाँ पे, अब शायद से अब खुल जाए। वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ा। क्या हो गया,
ये भी घूम ही रहा है अभी तो। ओके ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरनेट में इशू है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ एक बार दोबारा, अगर रिकनेक्शन हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगा जो इनकम्प्लीट रह गया उसको कंप्लीट करने का। ओके ट्रेडर्स, मैं ट्राई करता हूँ एक बार उसको। ये एज ऑफ नाउ अभी नहीं चल रहा है, दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि उसको ढंग से थोड़ा सा करने का। ओके, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ओके, जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन ठीक होता है मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, वन सेकेंड एक बार चेक कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत है, मुझे एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर ये उस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो हम उसके हिसाब से वहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। वहाँ कहीं पे आता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का प्लान कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो सेंटर पे जहाँ पर अभी मार्केट खड़ा है वहाँ पे ना ही हम सेल कर सकते हैं और ना ही बाई कर सकते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा प्रॉपर लेवल का, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। डाउन साइड तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, जाना है इसको अराउंड, चूंकि बैठ रहा है 87,000 का लेवल जो ट्रेंड लाइन का बैठ रहा है वो वहीं कहीं पे बैठ रहा है। तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैनल पैटर्न जो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया था, आप लोगों को एनालिसिस बताया था, उसका फिर ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर वो रेडी है बिग मूव के लिए अपसाइड। ओके, सो उसके हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं अगर वहाँ कहीं पे आता है तभी सेलिंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज मिडिल ऑफ द ट्रेंड लाइन हम कुछ नहीं करने वाले, ना ही बाई ना ही सेल। अगर वो 87,000 के आसपास आता है, कोई सेटअप बनाता है, फिर वहाँ पे हम सेल करेंगे। टारगेट अगेन 74,389 का होगा अगर वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ओके ट्रेडर्स, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ब्रेकआउट के बाद फिर उसके हिसाब से देखेंगे। फिर मैं भी लाइव आऊँगा उसके हिसाब से, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ओके, बट एज ऑफ नाउ जो ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि अभी अगले आने वाले 2 वीक 3 वीक ना, वो उसी ट्रेंड लाइन के अंदर वो जिगजैग करेगा। उसके बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, फिर बड़ा मोमेंटम दे सकता है। इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। ओके ट्रेडर्स, सो एज ऑफ नाउ मेरा ये व्यू है मार्केट में लेके। अगर किसी को प्लान करना है तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ 87,000 के आसपास पे प्लान कर सकते हैं। अगेन द टारगेट वही होगा 74,389 का। ओके, तो उसके हिसाब से आप प्लान मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिएगा। ओके ट्रेडर्स, सो चलिए कल मिलते हैं, लेवल्स के हिसाब से कल मिलते हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके, ओके ट्रेडर्स, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।